गीता चैप्टर 9 वर्स 21 अद्वैत शैली में व्याख्या। अर्जुन पूछे जैसे भगवान स्वर्ग तो बड़ा शुभ कहा गया है, तो क्या बोलेंगे कृष्ण, तू अभी भी फल चाहता है, तू तो मुक्त नहीं, व्यापारी है। स्वर्ग भी संसार है, बस सुगंध वाला संसार, और यहाँ गंध है, वहां सड़न भी है। तू ना स्वर्ग है, ना पुण्य, ना कर्म, तू केवल चैतन्य है, जिसे न पुण्य छूता है और न पाप। मान लो एक बच्चा कथा पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, जिसमें राजा होता है कथा में, उसको स्वर्ग मिलता है। वो खुश होता है, सोचता है वाह मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन कोई वृद्ध उसे कहता है बेटा वहां भी सब कुछ खत्म होता है, अगर तुम वहां कुछ लेने गए हो तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। जो बस देखता है वो कहीं नहीं जाता और कहीं से नहीं आता, वो वही रहता है शांत, स्थिर और मुक्त। एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो एक बच्चा है, वो बच्चा रोज ध्यान करता है, उसके पास एक छोटी सी बिल्ली है। जब भी ध्यान करता बिल्ली उसकी गोद में कूद जाती। एक दिन सोचने लगा, ध्यान में ध्यान नहीं लग रहा, बिल्ली ध्यान भंग करती है। क्या किया उसने, बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। अब जैसे ही बिल्ली पास आती तो क्या होता, घंटी बज जाती। तो कुछ दिन बाद बच्चा सोचने पड़ गया, अभी भी तो ध्यान टूट रहा है। पहले बिल्ली आती है चुपचाप, आवाज करके आती है, लेकिन जो अंदर डोलता है वह तो मैं ही हूं। अगले दिन उसने घंटी खोल दी, फिर बैठा, बिल्ली आई, घंटी नहीं बजी, ध्यान भी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि वो जान गया था खुद के अंदर। इसको बोलते हैं समझना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो क्या बोला गया, समस्या बार नहीं थी, बिल्ली नहीं थी, घंटी नहीं थी, ध्यान को तो बस मैं ही भंग करता था। वो मैं जो भंग करता था उसको जान लिया तो अभी ध्यान भंग नहीं होता। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तो क्या हुआ, जब मैं शांत हुआ सब शांत था। तो जो भी ध्यान भंग करता है वह बाहर नहीं भीतर है। बाहर की चीजों है तो बस बहाना है। ध्यान कोई चीज नहीं, वो देखना है बिना मैं के, निष्पक्ष होके।